Good morning, students. How are you? I hope all are fine. Students, today is your math class, and today I will start new topic factor. Okay. In previous turn, I taught you about multiples. Okay. That in the exercise 6.1 I had solved, and today I will start new topic factor. Okay. So now let's start and listen carefully. Now look here. Your टॉपिक इज फैक्टर्स. ओके बच्चों, प्रीवियस टर्न में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था मल्टीपल्स के बारे में. ओके मल्टीपल्स के बारे में पढ़ा था. मल्टीपल्स में आपने क्या सीखा था? मल्टीपल्स में आप सीखा था कि आपने जाना था कि मल्टीपल्स क्या है. जब हम किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका जो प्रोडक्ट होता है, जैसे कि 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 20, तो ये जो प्रोडक्ट होता है ये कहलाता है मल्टीपल्स. 4 का मल्टीपल्स और 5 का मल्टीपल्स. ओके इन दोनों नंबरों का मल्टीपल्स कौन कहलाता है? 20. ओके इसे हम क्या कहते हैं? मल्टीपल्स. दिस मीन्स 4 का मल्टीपल्स 20 होगा और 5 का भी मल्टीपल्स क्या होगा? 20. जस्ट इसके अपोजिट आपका क्या होता है? फैक्टर होता है. ओके जस्ट इसके अपोजिट आपको फैक्टर होता है. फैक्टर का क्या देखिए डिफिनीसन है फैक्टर का. फैक्टर में जब हम किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, जो प्रोडक्ट मिलता है हमें, वो प्रोडक्ट जो है उस प्रोडक्ट का, यहाँ पर देखिए ये जो प्रोडक्ट हमें मिलता था ये इन दोनों नंबर का मल्टीपल्स कहलाता था. लेकिन फैक्टर क्या? इस प्रोडक्ट का फैक्टर. ओके ये जो प्रोडक्ट हमें मिलता है इस प्रोडक्ट का ये दोनों नंबर फैक्टर कहलाएंगे. मीन्स 20 का फैक्टर 4 और 5 दोनों होंगे. ओके 20 का फैक्टर क्या होगा? 4 और 5. दिस मीन्स 20 को अगर हम ब्रेक करेंगे, जब हम किन्हीं दो नंबरों में हम ब्रेक करते हैं तो वो जो नंबर हमें प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उसके प्रोडक्ट के फैक्टर कहलाते हैं. ओके तो ये 4 और 5 20 का फैक्टर हो गया. और हमसे अगर मल्टीपल्स पूछा जाए तो 20 जो है 4 का मल्टीपल्स हो गया. 4 का मल्टीपल्स 20 है और 20 का फैक्टर कौन है? 4 है. ओके अब जैसे कि हमें मान लीजिए निकालना हो फैक्टर 18. ओके 18 का फैक्टर मीन्स ऐसे नंबर जो 18 को डिवाइड कर दें. ओके ऐसे नंबर जो 18 को डिवाइड कर दें. दिस मीन्स सपोज करिए 3 6 जा 18. यहाँ पे देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई 6, 3 6 जा 18. तो दिस मीन्स 18 को जो है 3 डिवाइड कर देगा कितने टाइम? 6 टाइम. 3 6 जा 18, 6 टाइम डिवाइड किया तो 3 इसका फैक्टर हो गया. 6 भी 18 को डिवाइड कर सकता है कितने टाइम? 3 टाइम. 6 3 जा 18. ओके तो 6 क्या हो गया? 18 का फैक्टर हो गया. इसलिए ये जो दोनों नंबर हैं ये क्या है? 18 की फैक्टर. अब आप अगर आपको 18 के सारे फैक्टर लिखने हों अलग अलग कि 18 के फैक्टर क्या कौन कौन से होते हैं, तो जितने भी नंबर 18 को डिवाइड कर सकते हैं वो 18 के फैक्टर कहलाएंगे. ओके जैसे कि यहाँ पर देखिए 2. ओके 2 यहाँ पर हम 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 जो है सभी नंबर का फैक्टर होगा. जितने भी नंबर हैं सबका फैक्टर क्या होगा? 1 होगा. इसलिए 1 को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना. 1 के बाद जो है हम देखिए 2 से ये फैक्टर 2 से ये डिवाइड हो जाएगा. 2 9 जा 18 के. नाउ लुक हियर 7 इज ए फैक्टर ऑफ 35. 7 जो है 35 का फैक्टर है. अब यहाँ पर देखिए 35 7 जो है 35 का फैक्टर है. हाँ है, क्योंकि 7 में हम 5 का मल्टीप्लाई किए हैं. ठीक है 7 5 जा मीन्स 7 35 को हम डिवाइड करेंगे 7 से. 7 5 जा 35 5 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा. ओके तो हमने बताया आपको ना, जिन दो नंबरों का प्रोडक्ट जो होता है वो फैक्टर होता है उन दोनों नंबर का जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं. तो 7 35 का फैक्टर 7 भी होगा और 35 का फैक्टर 5 भी होगा. सो इट इज़ ट्रू. नेक्स्ट है 35 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 5. अब देखिए 35
यहाँ पर देखिए 5 और 35, 5 और 35 दोनों है ना यहाँ पे देखिए 35 इज ए मल्टीपल ऑफ 5, 35 जो है 5 का मल्टीपल्स है। तो आप बताओ 35 5 का मल्टीपल्स है? यस, 35 जो है मल्टीपल्स है 5 का, क्योंकि 5 में हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 35 मिलेगा। ओके, अगर आपसे पूछता कि 35 जो है फैक्टर है 5 का, तब ये हो जाता रॉन्ग। ओके, क्योंकि 35 जो है 5 का फैक्टर नहीं होगा, बल्कि 5 जो है 35 का फैक्टर होगा। ओके, अगर हम कह दें कि 35 जो है फैक्टर है 5 का, तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? 35 को अगर हम 5 का फैक्टर बनाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है 5 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 35 से। ओके, जो फैक्टर होता है उसी से डिवाइड करते हैं ना। तो 35 अगर फैक्टर हो, अगर कहा जाए कि 35 फैक्टर है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसे हम कैसे प्रूव करेंगे? इसे हम 35 से 5 को डिवाइड करेंगे। तो 35 से हम 5 को कभी डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। या फिर 35 में हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट हमारा 5 आए, तो ऐसा कभी पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। ओके, क्योंकि 35 खुद ही ज़्यादा है, वो कभी भी 5 नहीं आ सकता है किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या पूछा, 35 इज ए मल्टीपल ऑफ 5, 35 जो है 5 का मल्टीपल है। यस, ट्रू। 105 इज ए फैक्टर ऑफ 3। अब यहाँ देखिए 105 इज ए फैक्टर ऑफ 3, 105 3 का फैक्टर है। तो ये बताइए ट्रू है या फॉल्स है? तो 105 3 का फैक्टर है। ओके, है। क्या करना पड़ेगा हमें? 105 3 का फैक्टर नहीं है, बल्कि 3 है 105 का फैक्टर। ओके, यहाँ पर पूछा 105 इज ए फैक्टर ऑफ 3, 105 3 का फैक्टर है? नहीं, 105 तो 3 का मल्टीपल्स है। ओके, 105 3 का फैक्टर नहीं हो सकता। 3 जो है 105 का फैक्टर, क्योंकि 105 को हम ब्रेक करेंगे तो ये हमें मिलेगा, ना कि हम 3 को ब्रेक करेंगे तो हमें 105 मिलेगा। नहीं मिलेगा कभी भी। ठीक है, तो ये आपसे उल्टा पूछा गया है, ये है फॉल्स। 5 इज ए फैक्टर ऑफ 105, 5 जो है 105 का फैक्टर है। ओके, 5 यहाँ देखिए 7 मल्टीप्लाई बाई 35 और 35 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 105। ओके, तो इसको हम 35 को क्या लिख सकते हैं? 7 मल्टीप्लाई बाई 5, 35 में 7 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ देखिए 7 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 105 को हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 7 5 जा 35। अब हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? देखिए हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि 5 इज ए फैक्टर ऑफ 105, 5 इज ए फैक्टर ऑफ 105 मीन्स 5 जो है फैक्टर है 105 का। तो आप देख के बताइए कि 5 जो है 105 का फैक्टर है? यस है। ओके, 5 जो है 105 का फैक्टर है, क्योंकि इसको हमें ब्रेक करने पर यहाँ पर 5 मिला है। ओके, और 5 से हम 105 को डिवाइड कर सकते हैं, 5 से हम 105 को डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 5 जो है 105 का फैक्टर है। सो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? ये हो गया आपका ट्रू। नेक्स्ट है 5 इज ए मल्टीपल ऑफ 7, 5 जो है 7 का मल्टीपल है, 5 7 का मल्टीपल है। यहाँ देखिए 5 जो है 7 का मल्टीपल है, तो 5 7 का मल्टीपल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ये प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट ही जो मल्टीपल होता है। और मल्टीपल्स में हम क्या कहते हैं? मल्टीपल्स में हम कहते हैं, यहाँ से आपसे क्या पूछा है? 7 मल्टीपल्स है 7 आपका। इसका मतलब ये हुआ कि 5 में हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो हमारा 7 आ जाए। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसमें हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 7 मिल जाए, इसलिए जो है 5 इज़ नॉट ए मल्टीपल ऑफ 7। ये क्या हो गया? ये फॉल्स है आपका। ठीक,
105 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। 105 है 3 का मल्टीपल। ओके 105 3 का मल्टीपल है, मीन्स 3 में हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें 105 आना चाहिए। तो आप कैसे चेक करोगे? 105 को 3 से डिवाइड करोगे। ओके जितने टाइम डिवाइड होगा उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ देखिए 3 में हमने 35 का मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला? 105। इसका मतलब ये हुआ कि 105 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3। ओके ट्रू। 7 इज़ ए फैक्टर ऑफ 105। 7 जो है फैक्टर है 105 का। 7 इज़ ए फैक्टर ऑफ 105। ओके 7 105 का फैक्टर है। यहाँ पर हमने ब्रेक करके आपको दिखाया था कि 7 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3। 35 को हम 7 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकते हैं। ओके अब हमें निकालना है 7 इज़ ए फैक्टर ऑफ 105। यहाँ से बताइए 7 जो है 105 का फैक्टर है। ओके जो हमने अभी ब्रेक करके आपको दिखाया था यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए फैक्टर कौन कौन से है? 105 के फैक्टर 7 भी है, 105 का फैक्टर 5 भी है, 105 का फैक्टर 3 भी है। तो आपसे पूछा गया है कि 7 इज़ ए फैक्टर ऑफ 105। यस 7 इज़ ए फैक्टर ऑफ 105। ओके तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट है आपका 35 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 105। 35 मल्टीपल है 105 का। ओके यहाँ से क्या पूछा गया? 35 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 105। 35 मल्टीपल है। तो इसमें देखिए क्या पूछा आपने? 35 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 105 मीन्स 35 मल्टीपल है 105 का। तो यहाँ से आपको दिखाई पड़ रहा है कि 35 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 105। क्या 35 105 का मल्टीपल है? नहीं, क्योंकि 105 35 का मल्टीपल है। ओके यहाँ पर क्या है? उल्टा करके आपको पूछा गया है कि 35 मल्टीपल है 105 का, जो कि क्या है? फॉल्स है, रॉन्ग है। ओके यहाँ पर अगर पूछता कि 105 मल्टीपल है 35 का तब आपका ट्रू होता वो। अब यहाँ पर आप सोचिए कि 35 को 105 का मल्टीपल्स बनाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 105 में हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई करें तो वो 35 आना चाहिए प्रोडक्ट। तो ये कभी पॉसिबल नहीं है कि 105 में आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 35 आए। ओके किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे वो हमेशा 105 से ज़्यादा आएगा, कभी भी 35 नहीं आ सकता है। तो ये क्या, ये आपसे यहाँ पर इसका अपोजिट करके पूछा गया है, सो इट इज़ फॉल्स। तो इस तरह से बच्चों आपको जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 2 है ये भी बिल्कुल इसी बेस पर है और इसी तरह से आपको करना है। इसे आप अपनी कॉपी पर नोट कर लोगे। ओके इसमें 2-3 चीज़ें हैं जैसे कॉमन मल्टीपल्स। ओके ये हमने अभी आपको नहीं बताया। कॉमन मल्टीपल्स आपको बता दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन में आप फंस जाओगे, इसलिए मैं नेक्स्ट टर्न पे एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन आपको ABCD ओके ये आपको सॉल्व करने हैं खुद से, और इसको भी आपको अपनी कॉपी में राइट करना है। और बीच बीच में जो आपके जो बॉक्सेस बने हुए हैं यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिए गए हैं सॉल्व करने में, यू ट्राई इट, तो इसे भी आपको करना है। यहाँ पर देखिए 15 इज़ ए फैक्टर ऑफ 135। यहाँ पर बताना है कि क्या 15 जो है फैक्टर है 135 का, और यहाँ पे कॉमन फैक्टर ये हमको नेक्स्ट टर्न में आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, और यहाँ पे जो भी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उन्हें आप सॉल्व कर लेंगे। ओके तो इसे आप अपनी कॉपी पर क्लियरली राइट कर लेंगे। ओके बाय।